कश्मीर की कली है ये, लेकिन इनको बिल्कुल भी फ्लावर समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये फायर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल फरहाना भट्ट। फरहाना, वेलकम टू देसी पटाखा। Thank you so much. It's an privilege. It's a privilege for me. फरहाना, सबसे पहले तो ये बताइए कि बिग बॉस के बाद की लाइफ कैसी लग रही है? बहुत ही अलग है यार, सब चेंज हो गया है, पूरी लाइफ चेंज हो गई है। थोड़ा सा मुझे लगा था कि एक ट्विस्ट तो आएगा लाइफ में बिग बॉस में जाने के बाद, लेकिन इतना एक्सट्रीम चेंज आएगा वो मैंने कभी सोचा नहीं था। इन टर्म्स ऑफ लोग इतना प्यार देंगे मुझे, इतना मुझे पसंद करेंगे, और जब तब पसंद करेंगे जबकि मुझे लग रहा था कि मैंने वैसा कुछ किया ही नहीं है कि लोग मुझे पसंद करेंगे। तब लोगों का आपको पसंद करना इट हिट्स डिफरेंट। सो इट्स कम्प्लीटली ड्रास्टिक चेंज, लाइफ पूरी बदल गई है। 40,000 फॉलोअर्स थे आपके जब आप बिग बॉस के घर में गई थी। इसको लेकर भी आपको टॉन्ट किसी ने मारा था, नाम नहीं लेंगे, बाकियों की बात ही नहीं करनी, ये फरहाना का इंटरव्यू है। लेकिन हाँ। जब पता चला कि मिलियंस में हो गए हैं, फरहाना, खुशी आपकी हमने देखी थी, लेकिन दिल से जो आवाज आ Exactly. रही थी ना, वो क्या थी? वो आज खुलकर बताइए आप। उस वक्त दरअसल मुझे काफी समय तक यकीन नहीं हुआ जब बिग बॉस ने कहा कि आपके 1.3 मिलियन समथिंग उस टाइम पे थे। तो आई वॉज मिसमराइज कि ये कैसे हो गया, मतलब मेरे को तो इतना यकीन नहीं था कि इतना होगा। तो देन एक मुझे वो खुशी भी थी, एब्रप्टली आपकी फॉलोअर्स बढ़ गए जो कि आपको पता भी नहीं था। एंड देन आई गॉट दैट थोड़ा इत्मीनान कि ठीक है, अब अगर मैं नॉमिनेशंस में आ भी गई तो मैं बच जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीपल आर देयर टू सपोर्ट मी एंड ऑल। और काफी लोग थे। उससे पहले मुझे एक बार बिग बॉस पूछा गया था कि आपके कितने फॉलोअर्स, तो मैंने किसी को अपने फॉलोअर्स बताए नहीं थे, क्योंकि मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो लोग मुझे फॉलोअर्स के बिना पे जज करें। तो मैंने फॉलोअर्स का नहीं बोला था, जो कि बहुत एक टॉपिक बन गया था घर में। फिर किसी ने घर के अंदर आके वो एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया कि इसके फॉलोअर्स इतने से हैं, उतने से हैं। तो मतलब वो उनके लिए क्या, मतलब ओ गॉड, गॉड हैज बीन ऑन माई साइड ऑल द टाइम। मैंने कोई कोशिश भी नहीं की मैं इस चीज को जुटलाऊं और वटेवर, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया था भाई मेरे लोगों से कम फॉलोअर्स, आई कांट हेल्प इट। एंड जब ये चीज पता चल कि इतने फॉलोअर्स हैं मेरे, तो मेरे साथ साथ बाकी घर वाले भी चौंक गए, सब लोग चौंक गए। उसके बाद लोगों ने यही कहा वहां पे कि तुम्हारे फॉलोअर्स तो बढ़ गए हैं, लेकिन तुम जिंदगी में कभी रिश्ते नहीं बना पाओगी, है ना। और जब मैं घर के बाहर आई तब मुझे पता चला कि मेरे रिश्ते कैसे हैं। चलो अपनों के साथ जिनको जानती हूँ उनके साथ तो अलग है, जिन लोगों को मैं जानती भी नहीं उनके साथ मेरे कैसे रिश्ते हैं। तो आई वॉज सो ग्रेटफुल कि मैंने जिंदगी में शायद उस जर्नी के थ्रू जितना भी ऊपर वाले से मांगा था मुझे उससे कई गुना बढ़कर मिला। करेक्ट है। फरहाना, बचपन में जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, बट या जर्नलिस्ट के बाद आप अब एक्ट्रेस बनने की कगार पर है। जर्नी कैसी रही? बहुत स्ट्रगल किया है फरहाना ने, और स्पेशली मैं इस चीज को ना कश्मीर से जोड़कर देखना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं लड़कियों पे बहुत बंदिशें हैं, और अब आप उनके लिए इंस्पिरेशन है बहुत सी लड़कियों के लिए। आप यकीन मानेंगी तो मैं कुछ ही चीजों में खुद को एक इंस्पिरेशन मानती हूँ बाकी लड़कियों के लिए, सो दैट वो लोगों के दबाव में ना आए, सोसाइटी के दबाव में ना आए, वो जिंदगी घुट घुट के ना जिए, अपनी मर्जी के खिलाफ ना जिए, जो जिंदगी में वो करना चाहती है वैसा करें। क्योंकि आपको पता है कश्मीर का माहौल अलग है। कश्मीर एक बहुत ही रिलीजियस जगह है, वहां पे लोग रिलीजन को बहुत मानते हैं, बहुत आगे उसको प्रेफरेंस देते हैं। और मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं मानती। हिजाब करना या पर्दा करना बहुत अच्छी बात है, हमारे मजहब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं उस चीज से बहुत बाहर आ चुकी हूँ, मैं उस चीज से निकल चुकी हूँ। लेकिन अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से वो सब करती है तो इट्स अमेजिंग, आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन अगर किसी लड़की को एक चॉइस ऑफ प्रोफेशन या तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है, तुम कैसे अपने फ्यूचर में जाओगी, तुम क्या करोगी, तुम शादी कहाँ करोगी, तुम कैसे चलोगी, ये पूरी लाइफ कोई और डिक्टेट करेगा, तो उस चीज से मुझे प्रॉब्लम है, अगेंस्ट हर विल। तो आई बिलीव आई हैव बीन अ पर्सन जिसपे आज तक किसी की चली नहीं है बचपन से, बचपन से। It's not like just a second. I think I should put my phone on. A lot of people are messaging me. I should put my phone on DND. Sorry. नो इश्यूज, Can you see वील me जॉब now? दिस। Yeah. यस यस। सो आई थिंक उन लोगों के लिए मैं एक इंस्पिरेशन मान सकती हूँ खुद को, जो कभी शायद डरती हैं अपना स्टैंड लेने के लिए, या तो रिश्तों के लिए, समाज के लिए, रिश्तेदारों की वजह से,
बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो जहां उनको ये लगता है कि फरहाना बट इन सब चीजों को हरा के आगे पहुंची है इस जगह, तो कोई भी आगे पहुंच सकता है। ये बस आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना है। आई बिलीव जब इंसान ये करने का सोचता है तो बहुत मुश्किल लगती है चीजें, नामुमकिन लगती है कि यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। वो भी समवन लाइक मी जिसको कोई सपोर्ट नहीं था, किसी का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, किसी का भी सपोर्ट, नो नो मॉरल, नो इमोशनल, नो फाइनेंशियल सपोर्ट। बट मैं फिर भी यहाँ तक पहुंच गई ना, बिकॉज आई हैड ट्रस्ट इन माई सेल्फ, आई हैड फेथ इन माई सेल्फ, एंड मुझ में एक कंसिस्टेंसी थी। और वन थिंग अबाउट मी इज दैट मैं हार नहीं मानती जल्दी चीजों को लेके। आई हाँ, डोंट गिव अप जिद्दी है जल्दी, फरहाना। या मैं इजिली गिव अप नहीं करती, चाहे कोई कुछ भी बोले मैं गिव अप नहीं करती। तो वो एक, इन लोगों को अगर मुझे लगता है मेरे बिहेवियर से कुछ वैसी चीजें वो ले सकते हैं, तो उनके लिए मतलब एज पर देयर लाइफ, जो उनकी जिंदगी चलती आ रही है अपनी लाइफ में क्या, नॉट ओनली कश्मीरी गर्ल्स, आई थिंक गर्ल्स ऑल ओवर द इंडिया और डिफरेंट कंट्रीज हु हैव बीन वाचिंग मी, आई बिलीव दैट वे एक इंस्पिरेशन उनके लिए मैं इस लिहाज से हो सकती हूँ कि दे वुड डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। You always have two choices in life. One choice is you have to do something just because you can do it. मेरे को भी काफी बार बोला गया कि सिविल सर्विस कर लो, तुम बहुत अच्छी हो, इंटेलेक्ट हो, मतलब इंटेलिजेंट हो, तुम कर लो, तुम कर लोगी। बट मेरा ये था कि मैं नहीं करना चाहती है जस्ट बिकॉज मैं कर सकती हूँ। अब मतलब फिर तो मैं करने को 10 चीजें कर सकती हूँ, तो मैं क्या हर एक चीज करती फिरूंगी? तो मेरा ये था कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट, भले ही वो मेरे लिए कितनी भी डिफिकल्ट हो, बट मुझे वही करना है, तो वो करना है मुझे, वो चाहे कुछ भी साम दाम दंड भेद, लोग कितने भी रास्ते में आ जाए, मतलब रास्ते में आ जाए, वो खड़े हो जाए, कितने भी हवाले दे रिश्तों के या कोई भी चीज के, मजहब के या सोसाइटी के। जब आपकी ख्याल बहुत स्ट्रांग होते हैं, जब आपके इरादे बहुत पुख्ता होते हैं, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाती। फरहाना, कब डिसाइड किया ये जो जिद है, कहीं ना कहीं ये आपकी यूएसपी है। आई जस्ट लव योर दिस जिद, कि ये मैं करके रहूंगी। ये बिग बॉस के घर में भी आप में दिखता था कि जिद थी। फरहाना ने एक अपना एम सेट कर रखा था कि मुझे टॉप 5 में पहुंचना है। लेकिन कब दिमाग में ये सब आया कि इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है? क्योंकि अभी भी, जैसा मैंने पहले भी बोला, कश्मीर में लड़कियों को जीन्स तक पहनने नहीं दी जाती है, अपनी मर्जी से जी नहीं सकती हैं। एक इन्फ्लुएंसर थी जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस रील्स बनाने शुरू किए थे, उनके साथ क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है बाद में। तो ये जिद फरहाना के अंदर, ये आजादी कौन है वो फरहाना के इन्फ्लुएंसर, अंदर। आप किसके बारे में बात कर रही हैं? एक इन्फ्लुएंसर थी, उसने रील्स बनानी शुरू की थी, वो जम्मू कश्मीर की थी, उसको खत्म कर दिया गया था। वो सर नेम? मैं आपको नाम भेज दूंगी, आई एम नॉट, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, बट उसको खत्म कर दिया गया था। ओके, ओके। तो ये जिद कहाँ से आई, ये कैसे? क्योंकि बीइंग अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड, मैं समझ सकती हूँ स्ट्रगल बहुत मुश्किल रहा होगा, सोसाइटी अगेंस्ट हुई होगी। कैसे मम्मी से ताकत मिली, किससे ताकत मिली? तो यू नो व्हाट, ऑब्वियसली जब तक मेरी मदर मेरे साइड में नहीं होती, काफी सारी चीजें मेरे लिए मुश्किल होती है। मतलब आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, अपने पेरेंट्स से नहीं लड़ सकते ना, वो भी वो इंसान जिसने ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल किया है आपको लेके, यू नो, एक अपनी लाइफ कुर्बान की है आपके लिए, आप उस इंसान से नहीं लड़ सकते। बट माई मदर गेव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, आई मीन शी स्टूड बाय मी लाइक ए रॉक। काफी सारी चीजें उनके लिए भी मुश्किल थी लेकिन मुझे लगता है ये फैसला कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, या जो मेरा नेचर बन गया एक जिद्दी इंसान, जो ठान है वो करती है, या किसी की ना मानने वाली लड़की, ये कहीं ना कहीं वक्त ने मुझे बनाया। क्योंकि मेरे जिंदगी में वैसा दौर आया जबकि मुझे चॉइस नहीं मिली कि मुझे कैसा इंसान बनना चाहिए। क्या मुझे सॉफ्ट लड़की बनना चाहिए, क्या मुझे बहुत ही नजाकत वाली लड़की बनना चाहिए, क्या मुझे बहुत ही डरी हुई लड़की बनना चाहिए, क्या मुझे बहुत ही यस पीपल वाली या यस मैम वाली लड़की बनना चाहिए। बट आई थिंक मुझे उतना मौका नहीं मिला कि मैं चूज करती मुझे किस किस्म का इंसान बनना चाहिए। आई बिलीव द पर्सन आई एम इट्स बिकॉज ऑफ द थिंग्स आई हैव डेल्ट विद इन लाइफ। मतलब द पर्सनैलिटी यू सी टुडे, द फरहाना भट्ट यू सी टुडे, it's all built up by the situations I have dealt in my life. So I don't think it was always 100% by choice, because I found myself in situations where I had no other choice but to be strong. सो आई बिलीव अभी मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, मेरी पर्सनैलिटी जो भी है, मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा वाइटल रोल रहा है उसमें, मेरी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने।
सो हर एक लड़की नहीं कर पाती, बट मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी लड़की के लिए नामुमकिन। नो डाउट फरहाना। फरहाना, मुंबई पहुंचकर वहां पर रहना, बहुत महंगा शहर मुंबई, बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पाते हैं, लोग टूट जाते हैं। Yes. फरहाना ने मुंबई में कैसे सरवाइव करा, जम्मू से मुंबई पहुंचने के बाद, और बिग बॉस तक कैसे पहुंची? वो होता है ना एक बार, वो अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल होता है, वो अपॉर्चुनिटी कैसे फरहाना के गेट तक पहुंची? टू बी ऑनेस्ट, बिग बॉस का बहुत कम टाइम में मुझे कंफर्म हुआ, क्योंकि whenever you I have been through like 4 5 मीटिंग्स हुई है मेरी, बट दे डोंट टेल यू इफ you're confirmed or not, they always keep you in confusion कि हाँ we will let you know, we will let you know। तो मुझे लगा था कि शायद मेरा नहीं होगा इस बार भी, बट देन एक हफ्ते पहले मैंने केम बैक फ्रॉम अफ्रीका, आई गॉट कॉल कि आपको इस तारीख को ट्रेवल करना है टू मुंबई, एंड ये आपकी फॉर्मेलिटीज है सारी, डॉक्यूमेंटल एंड ऑल दोस और व्हाटएवर इट वाज। सो उसके बाद आई थिंक द मेजर रोल इज प्लेड बाय माय टीम एंड माय मैनेजमेंट was already here, and I was signed by this management in the, I think in April, they signed me up in April, एंड उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें, बिकॉज ऑल ऑफ देम, दे आर नॉट जस्ट माई टीम, दे आर माई वेरी गुड फ्रेंड्स एंड माई वेल विशर्स, जो आई बिलीव ना उन्होंने कभी मेरे लिए बुरा सोचा भी है ना आगे कभी सोचेंगे। अभी भी अगर आपको लगता है मतलब मैं किसी हद तक एक सस्टेनेबल लाइफ जी रही हूँ, मतलब बिग बॉस से बाहर आने के बाद आई एम डूइंग गुड, लाइक एक थोड़ा ठहराव है जिंदगी में, आई एम नॉट कंफ्यूज कि क्या करना है, अब तो मैं बाहर आ गई, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या करना है, किससे बात करनी है, किसी, I am completely sorted, and the biggest reason of this situation is my team, because they have been working in Mumbai. They are from Mumbai. They have worked with a lot of big artists and all. उनको पता है कि हमें फरहाना को किस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है, कैसे उसको काम आएगा, कैसे हमें उसको, जैसे कि अभी राइट नाउ, इनफैक्ट while I was inside the house, we had got a lot of projects also. But बाहर आने के बाद we had to go a lot of through a lot of interviews and all, brand shoots जो instant थे, and then my health was not well for a quite a long time. In fact abhi bhi I'm like, you know, not so much stable, my health is not so much stable. So everything was taken care of by my management, my very close friends who are here. So I believe कि अगर अभी मेरी life sorted है, it's because of them. Otherwise, I would have been in a very confused state, because I have never been living in Mumbai. मैं कभी मुंबई में रही नहीं हूँ. So how do I know how I to, you know, sort out things for myself? अब तो मैं completely, मतलब कश्मीर से बिग बॉस गई, एंड कल टू बिग बॉस से मैं मुंबई आ गई, और अभी मुझे मुंबई में रहना है. So it would have been completely different and difficult for me कि मैं मुंबई में रहूंगी, मुंबई में सेटल हो जाऊंगी. But thankfully, thanks to my team, they have been taking care of everything, like मुझे काम रखने से लेके मेरे वर्क को स्केड्यूल रखने तक, everything has been taken care of by them. फरहाना, So आपने अपनी टीम की बात की, तो मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि दो चीजें जो हैं जब आप बिग बॉस के घर में थी वो बहुत हाईलाइटेड थी। एक भास्कर भट्ट और दूसरा फरहाना भट्ट का है पेड पीआर। ये दो इल्जाम आप पर लगे थे जब आप बिग बॉस के घर में थी। इस पर आपका क्या टेक है? क्या आपके पास इतना पैसा था कि आप पेड पीआर खरीद सकती, आप रिव्यूअर्स को खरीद सकती? नहीं भाई, पेड पीआर तो मुझे हंसी आती है जब ये लोग ये सब बोलते हैं। पेड पीआर इज समथिंग, अगर मेरा कोई बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो मैं बहुत, मेरा बाप कोई अमीर कोई होता, तो फिर शायद ये इसकी संभावना थी. बट आई एम जस्ट एन आई वॉज अ वेरी नॉर्मल पर्सन, जस्ट अ कॉमन पर्सन बिफोर आई एंटर्ड बिग बॉस. मतलब मुझे किस्मत से एक मैनेजमेंट मिली थी who was just, you know, sorting out things for me here. एंड आई एम नॉट अ बिग सेलिब्रिटी, या मैं किसी कोई नेपो किड हूँ, या किसी फिल्म लेगेसी से आती हूँ जो कि पेड पीआर करेंगे लोग. इट्स नथिंग लाइक, आई नो करके अभी भी मुझे थोड़ा वो रील्स वगैरह दिख रहे हैं, पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट मी इनसाइड द हाउस. एंड आई वंडर कि जो लोग ये बोल रहे थे कि जब मैं पहले नॉमिनेशन से बाहर आई, आई रिमेम्बर सबको झटका लगा था जब अभिषेक और नीलम एविक्ट हुए थे, तो एवरीवन वाज शॉक्ड. वो मुझे तब पता नहीं था, बिकॉज मेरे सामने कोई बोलता नहीं था, तो मैं रील्स में देखती हूँ कि सब लोग शॉक हो गए थे कि ये कैसे बच गई, ये कैसे बच गई. देन सर्टेन पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट, कुछ किसी ने कुछ, हाँ एक शख्स ने बोला था कि वोट्स खरीदे जाते हैं और समथिंग लाइक दैट. तो एट फर्स्ट प्लेस आई एम नॉट सम वेरी वेल नोन पर्सन, या मेरे पास लिटरली उसने पैसे नहीं थे उस टाइम पे, ना अभी है कि मैं पेड पीआर करूं एंड ऑल. अभी मैं कमा ही रही हूँ पैसे.
एंड आई बिलीव जिन लोगों को ये सब नॉलेज होगी इन चीजों की, वो उनने प्रैक्टिस भी की होगी, दे मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स। मुझे तो मतलब इंटरव्यू से या सोशल मीडिया से पता चला कि ये पेड पीआर वाली चीजें चल रही है बाहर। एंड लोग इतने बेवकूफ नहीं है। गो एंड सी द एंगेजमेंट्स ऑन माई पेज। व्हाट डू यू मीन बाय पेड पीआर? अगर पेड पीआर होता फिर मैं जीती नहीं होती ट्रॉफी। भाई पेड पीआर आपकी जब आप वैसे एंगेजमेंट तो ऐसी है कि आपने एक पोस्ट डाली और 11 मिनट के अंदर उसके ऊपर 48,000 से ज्यादा एग्जैक्टली। लाइक्स थे। अब आप बताइए ये क्या पेड़ तो बेवकूफ वाली बात है। ये पेड़ पीआर जैसी जरूरत हम लोगों को नहीं है जिनके साथ हिंदुस्तान की जनता हो। करेक्ट। फरहाना, एक और चीज मैंने आपसे पूछी, भास्कर भट्ट मेरे पास, जो हम या रिव्यू करते हैं तो हमारे पास कई सारे फॉलोअर्स के, सब्सक्राइबर्स के मैसेज आते हैं, तो मेरे पास ये मैसेज बहुत आया और मैंने हमेशा कहा कि वो उनके मित्र हैं। भास्कर भट्ट एंडोमॉल में काम करते थे और उसके बाद भास्कर ने आपकी मदर के साथ एक फोटो डाली और ये कहा जाने लगा कि अरे उसका तो एंडोमॉल में बॉयफ्रेंड है। आप आज इस पे असली सच्चाई फैंस को हाँ, बताएंगी? तो चले मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या स्टोरी है। भास्कर भट्ट इज अ पर्सन जिसने मुझे आई थिंक 2 साल पहले अप्रोच किया था बिग बॉस के लिए। आई एक्चुअली मैं ये मेरा बिग बॉस में तीसरा अटेम्प्ट है, तो भास्कर वॉज द पर्सन हु अप्रोच मी फ्रॉम द वेरी बिग, लाइक 2 साल से पहले भी एक बार मुझे कांटेक्ट किया गया था। और तब वो कॉमनर्स वाली चीज हो रही थी, कॉमनर्स को भेज रहे, तो मैंने तब वीडियो शीडियो भेजा था, तो वो हो नहीं पाया। ठीक है। भास्कर बट इज नॉट ओनली पर्सन हु वर्क्स इन एंडोमॉल, ही आल्सो रन्स ए, मतलब दैट टाइम ही वाज रनिंग ए कास्टिंग एजेंसी, कास्टिंग में भी वो हेल्प करते थे एंड ऑल। तो उसके बाद 2 साल पहले भी उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आप अपना इंट्रो वो सब भेज दो। एंड तब भास्कर वाज नॉट इन एंडोमॉल, मुझे किसी और ने भास्कर की रेफरेंस से भेजा था, मैसेज भेजा था कि आप अपना वीडियो वगैरह वो सब उनकी फॉर्मेलिटीज होती है वो सब भेज दो। तो मैंने भेजा था, बट उनको वो आई डोंट नो पसंद नहीं आया वॉट एवर, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, फिर मैंने भी यहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं किया। एंड सिंस देन भास्कर ऑल्सो रेफर्ड मी फॉर सम प्रोजेक्ट्स, मतलब कुछ प्रोजेक्ट हुए कुछ नहीं हुए, तो वैसे करके भास्कर और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड सिंस वी आर इन कॉन्टेक्ट, भास्कर इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमॉल anymore. So the person who is not a part of Endomall, why would anyone just agree to him कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना है? सो इट्स कम्प्लीटली आई मीन बेसलेस थिंग कि मैं भास्कर जी की वजह से आई हूँ बिग बॉस में। इट्स कम्प्लीटली बेसलेस। कोई किसी को बिग बॉस में क्रिएटिव टीम किसी के ऐसे रेफरेंस ही नहीं लाती है। मेरे 4 बार इंटरव्यू हो चुके हैं, जब तक उनको लगा नहीं कि शी इज अ बिग बॉस मटेरियल तब तक मुझे एंट्री नहीं मिली बिग बॉस में दोस्तों। एंड भास्कर को कैमरा के सामने आना पड़ा क्योंकि मैं घर के अंदर थी और घर के बाहर काफी सारी चीजें हुई थी, काफी लोगों ने मेरे बारे में बहुत उल्टी सीधी बकवास बोली थी, हमें कभी एक स्टेटमेंट आउट करनी थी। तो मेरी फैमिली से मैंने पहले हुआ था कि जब तक एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट नहीं हो मेरी माँ को कैमरा के सामने मत लाना। तो भास्कर वॉज द ओनली ट्रस्टवर्दी पर्सन जो कैमरा के सामने आ सकता था, क्योंकि उसको मैंने बोला था, मैंने मेरी मैनेजमेंट को बोला था, मैंने मिलवाया था उनको कि भास्कर इज माई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड एंड सिंस ही इज फ्रॉम मुंबई, he knows my family background and everything to an extreme extent, तो आप उसको जब भी कुछ बोलना होगा मेरा एज अ फैमिली मेंबर, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एज अ फैमिली मेंबर आप उसको आगे ला सकते हो, ही कैन गिव स्टेटमेंट्स ऑन माय बिहाफ। तो वैसा हुआ था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ आई ऑल्सो डिडंट नो, द थिंग इज आई डिडंट नो कि मैं 1 हफ्ता टिकूंगी, 2 हफ्ता टिकूंगी, 3 हफ्ता टिकूंगी। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ पहले ही कैमरा में आ जाए सामने, और लेट मी बी ऑनेस्ट, आई डिडंट नो कि मुझे इतना फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ बिना बात के एक्सपोज हो जाए। तो मैंने ये बोला हुआ था कि अगर भी कुछ भी होगा वट एवर इट विल बी, जस्ट ब्रिंग भास्कर अहेड बिकॉज ही इज लाइक ए फैमिली टू मी, ही इज माई वेरी गुड फ्रेंड। तो लिहाजा वैसे करके भास्कर ने जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थी उन्होंने वो स्टेटमेंट्स दी थी जब मैं घर के अंदर थी। एंड आई कंप्लीटली डिनाई वट एवर इट इज दैट आई हैव ही इज माई बॉयफ्रेंड एनीथिंग, ही इज नॉट माई बॉयफ्रेंड गाइज, ही इज माई वेरी वेरी गुड फ्रेंड सिंस 2 years। एंड ट्रस्ट मी, भास्कर का इसके अंदर कोई हाथ नहीं है मुझे बिग बॉस में लाने का, क्योंकि नो वन कैन ब्रिंग एनी वन इन बिग बॉस विद एनी वन रेफरेंस, दैट्स कंप्लीटली नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। एंड आई हैव बीन, इस बार अगर मैं बिग बॉस में गई हूँ तो इस बार ही मुझे लगा था अगर मैं नहीं जाऊंगी इस बार, अगर मुझे कास्ट नहीं करेंगे तो इसके बाद आई विल नॉट इवन ट्राई, बिकॉज आई वाज पिस्ड ऑफ कि यार 3 बार, तीसरी बार भी तुम लोग मुझे नहीं ले रहे हो, ऐसा क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को, तो फिर तुम लोग कांटेक्ट क्यों कर रहे हो पहले से जब तुमको लेना ही नहीं है, ब्लैकलिस्ट कर दो ना मुझे।
तो मैं मेरा वैसा मतलब नेचर था कि अगर इस बार भी नहीं हो तो आई विल नॉट गो फॉर इट। बट लकीली इस बार हो गया, और वो तब हो गया जब मैंने बहुत लीस्ट एक्सपेक्ट किया था। और तो सोचो, व्हाट आपको कंपेयर किया गया है बिग बॉस में लेजेंड से। मेरा फेवरेट है वो सिद्धार्थ शुक्ला, फीमेल सिद्धार्थ शुक्ला कहा गया है आपको। अरे यार, पता है मैं शॉक क्यों हो रही हूँ? क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने वैसा कुछ किया ही नहीं है बिग बॉस में, बिकॉज आई हैव बीन डीलिंग विद सिचुएशंस विद सच इंटेंसिटी कि मुझे याद नहीं रहा कि मुझे कैमरा के सामने एक्टिंग भी करनी है, मुझे ऑडियंस को इम्प्रेस भी करना है। तो जब लास्ट तक ये चीजें चलती रही तो मैं सोचा चलो यार, अभी शायद ऑडियंस मुझे पसंद नहीं कर रही है, तो क्या ही कर सकते हैं, आई कांट चेंज द स्क्रिप्ट नाउ। बट धीरे धीरे जब मैं नॉमिनेशंस में बचने लगी, लोग अंदर आ गए, दे स्टार्ट शाउटिंग माय नेम, दे स्टार्ट गिविंग मी लॉट ऑफ लव एंड ऑल लव यू फरहाना एंड ऑल दिस स्टफ। तो तब मुझे लगा समथिंग वाओ इज गोइंग आउटसाइड। बट इस स्केल पे हो, ऑनेस्टली मुझे इतना अंदाजा नहीं था। आपके तो फॉलोअर्स देखने के बाद घर में कुछ लोगों के रिश्ते भी आपसे बदल गए थे, उनके सुर आपके लिए बदल गए थे। डू यू एग्री विद दैट? यस। कुछ लोग, काफी लोग एग्री नहीं करते, बट आई स्ट्रांगली एग्री विद दैट। यस, वो हमने नोटिस भी किया था। फरहाना, आपका ना कईयों के साथ नाम जुड़ा बिग बॉस के घर में। अमाल, बहाना, यहाँ तक कि अयान आया तो वो रील वायरल हो गई, आपको ऐश्वर्या से कंपेयर किया जा रहा है कि भाई वो साड़ी आपकी चल रही है देवदास वाली। तो मैं सच में जानना चाहूंगी फरहाना, लव का क्या स्कोप है फरहाना की लाइफ में? मेरी जिंदगी में प्यार का आना इतना इजी नहीं है। मुझे लग रहा है 3 महीने क्या 3 साल भी शायद कम पड़ेंगे अगर मुझे किसी के प्यार को परखना होगा या किसी के प्यार को एक्सेप्ट करना होगा। एक तो मेरा किसी हद तक प्यार से भरोसा उठ चुका है ड्यू टू सम रीजंस। लेकिन अभी मैं मानती हूँ कि जिस दिन प्यार फिर से मेरे दरवाजे पे दस्तक देगा, शायद मैं उस दिन एक ऐसी इंसान बन गई होगी जो जिसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया होगा, जितने भी गिले शिकवे हो सब कुछ पीछे छोड़ दिया होगा। आई होप दैट डे ओनली लव शोज अप एट माई डोर। फरहाना, गिले शिकवे की आपने बात की, तो कौन से गिले शिकवे? क्या हम ये माने कि फरहाना पास्ट का कोई ग्रज दिल में लेकर चल रही है? जो मैंने देखो आपको शो में देखकर नोटिस किया था कि फरहाना के अंदर वो दिखाती है वो कलेशी औरत है, लेकिन अंदर उसके बहुत दर्द है। मैं बिल्कुल। सच बोलूंगी, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूअर हूँ। उस वो दिखाती है वो कलेशी औरत है, लेकिन जो वो दिखाती है वो एक्चुअल में वो फरहाना है नहीं। और मैं दिल से जानना चाहती हूँ कि रियल फरहाना क्या है। रियल फरहाना वैसी है जैसे आप सब लोग हैं, बस मेरे हर एक चीज का मीटर थोड़ा ज्यादा हाई है, चाहे वो इमोशन हो, गुस्सा हो, प्यार हो, नफरत हो। एक कॉमन इंसान से ज्यादा मेरा किसी भी चीज का मीटर मतलब इन बिटवीन होता नहीं है। या तो एक्सट्रीम लेफ्ट होगा या तो एक्सट्रीम राइट होगा। तो आई एम दैट पर्सन, मेरा कोई भी चीज एवरेज नहीं रहती। हम हमेशा एक्सट्रीम रहती है, या तो होगा या तो बहुत, या तो नहीं होगा या तो बहुत एक्सट्रीम होगा। सो या हर एक इंसान का आई थिंक you have always a human has always been through a lot in his or her life। पास से हमें बहुत सबक भी मिलते हैं, बहुत सारे घाव भी मिलते हैं। सो आई बिलीव काफी लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अरे आई हैव मूड ऑन, अरे हाँ, अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती। बट मुझे लगता है इफ योर इमोशंस वर एवर ट्रू, तो इट्स नॉट इजी टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। If your emotions were ever real towards anyone, it's not easy to move on from there। मतलब वो एक जॉन एलिया साहब का एक शेर है ना कि क्यों तकता है आसमान में, कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान का। फरहाना, आपके शेर, आपकी शायरी तो बिग बॉस के घर में भी बहुत गूंजी है। बिग बॉस का वो घर, हम लोग अंदर गए तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है उस घर में कि उस घर में बहुत नेगेटिविटी है जो हावी होती है इंसान के ऊपर। पता नहीं आपको महसूस हुआ या नहीं हुआ, पर हमने उस घर के अंदर आपको कहीं ना कहीं सिचुएशन से लड़ते हुए देखा। हमने देखा फरहाना ने उस घर में दोस्त बनाए, एक समय के बाद वो उससे अलग होते गए। क्या वो फरहाना का जो फेम मिल रहा था, जो फरहाना को उठते हुए देख रहे थे, उसकी दिक्कत थी? या क्या दिक्कत थी कि कुनिका के अलावा फरहाना का कोई रियल रिश्ता घर में नहीं बना, और वो भी बहुत एंड में बना कुनिका के साथ भी? हाँ, ट्रस्ट इश्यूज। ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता इस चीज के कितने सारे फैक्टर्स हैं। ट्रस्ट इश्यूज डेफिनेटली वन ऑफ देम। एंड द रीजन कि मैं मुझे समझना बहुत मुश्किल है किसी इंसान के लिए। To read me, it's very difficult. If you read me once, you will read me like a book. If you couldn't, you won't be ever be able to understand me like the personality I am.
दैट्स द थिंग अबाउट मी। तो उस घर मिस्टीरियस में ग्रुप। जाना, या उस घर में जाना, एक तो उस घर में ऐसा होता है ना कि हर एक चीज बहुत 10x ज्यादा होती है, आपकी नॉर्मल लाइफ से ज्यादा हो जाती है चीजें वहां पे, चाहे वो कुछ भी, कोई इमोशन हो, कोई भी हरकत हो, कोई इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है हर एक चीज की। और आपको हमेशा ये लगता है कि कोई, हर एक इंसान आपको नीचे गिराने पे तुला है। हर एक इंसान ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है आपको, चाहे आपका दोस्ती पे ना हो, आपको स्लाइडली चीजें दिख जाती है, यू कैन रीड बिटवीन द लाइंस, यू कैन अंडरस्टैंड लोगों की हरकतें, यू कैन सी लोगों का दोगलापन, यू कैन सी काफी सारी चीजें आपको काउंटर करनी पड़ती है उस घर में, लोगों की नफरत, लोगों का मतलबीपन, बददुआएं, बहुत सारी चीजें यू हैव टू काउंटर इनसाइड दैट हाउस। सो दैट्स व्हाई वो घर का शायद ऑरा वैसा बन चुका है। काफी लोगों के जुबानी मैंने ये चीज सुनी है, लेकिन मैंने पर्सनली कभी वैसा फील नहीं किया, क्योंकि उस घर का एक बहुत इंपॉर्टेंस है मुझे। ऑनेस्टली अभी भी उस घर की बहुत याद आती है, मैंने कभी उस घर को नेगेटिवली नहीं लिया, नेवर। मुझे अभी भी उस घर की याद आती है, उस घर का एक एक कोना, एक एक चीज मेरे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैंने कभी उस घर को उस तरह से देखा ही नहीं कि ये घर बहुत नेगेटिव है, इस घर में नेगेटिव वाइब्स आती है। आई नेवर डेल्ट विद, बिकॉज आई थिंक जैसा वहां होता है वैसा नॉर्मल लाइफ में भी होता है इंसान के साथ, बट एज अ सेट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो दैट दैट डजंट मीन अगर आपके घर में जाना होता है तो आपके घर का ऑरा खराब है, आपके घर की एनर्जी खराब है। उस घर में क्या होता है कि आपको बहुत ही, आपके गार्ड्स हमेशा आप रहते हैं, आप हमेशा फाइटर मोड में रहते हो, बिकॉज जहां आपका ध्यान हटा वहां पे दूसरे ने आपको गिरा दिया, नीचा दिखा दिया आप। तो वो चीज आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है उसमें। फरहाना, बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर है, फरहाना खतरों के खिलाड़ी में आ रही है। तो ये कब मुझे मेरी एक फैन ने गिफ्ट की ऐसी, दिस वॉज ब्लैक। हाँ, तो हमने इसमें जब गर्म पानी या चाय और वॉट डाला तो इसमें मेरी पिक्चर्स दिखने लगी। ब्यूटीफुल। मेरे इतने सारे गिफ्ट्स भेजे हैं मेरे फैंस, दिस इज वन ऑफ देम, सो आई एम यूजिंग एवरीथिंग दे आर सेंडिंग मी, दे आर सेंडिंग मी, इमेजिन दे आर सेंडिंग मी भिंडी, दाल चावल, अचार, बिकॉज दे नो कि मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद नहीं है। ये सब चीजें, आलू भेजे हैं मुझे। तो मुझे दे लगता आर है फरहाना के क्रेजी। घर का राशन तो फैंस ही भर देंगे। वही एक हफ्ते का बिग बॉस का राशन आता है, मेरा भी वही राशन आता है रोज रोज का। फरहाना, आपके फैंस ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें हैं कि फरहाना खतरों के खिलाड़ी कर रही है, फरहाना द 50 रियलिटी शो कर रही है। फरहाना के आखिर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं कौन कौन से? भाई, लेट्स पुट अ फुल स्टॉप टू दीज रूमर्स। या सो मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो भी हैं, इट विल बी everything related to acting, web series, films. We have got a lot of offers, but since I have to travel here and there in, I mean, coming 1 or 2 weeks, तो हम उसी हिसाब से चीजें schedule कर रहे हैं. The 50, no, like I have already said no to it. खतरों के खिलाड़ी में भी, I mean, हमने अभी उसको कोई thought दिया नहीं है. But I think it's like when we reach the bridge, we will cross it. Maybe we won't cross it. सो इट डिपेंड्स कि उस टाइम पे कैसा स्टेट ऑफ माइंड होगा और काम का क्या फ्लो होगा। हम हमारे पास अगर वक्त होगा तो वी विल गो इनटू इट, इफ नॉट तो देन वी विल हैव टू स्किप इट। इट्स लाइक अभी हमने कोई ठोस डिसीजन लिया नहीं है खतरों के खिलाड़ी को लेके, बिकॉज दैट विल बी द ओनली रियलिटी शो आई वुड बी डूइंग इफ इन केस आई थॉट ऑफ डूइंग इट। अदरवाइज आई एम नॉट गेटिंग माई सेल्फ इनटू रियलिटी। फरहाना, आपके फैंस ने जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, और अब बिग बॉस की तरह आपके घर में राशन भी भेज रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आपने सच में एक हिस्ट्री क्रिएट की है। इतना प्यार, एक आम से खास बन गई भैया। एग्जैक्टली मैं वही बोलूं कि आज अगर पढ़ाना बट कुछ भी है वो अपने फैंस की वजह से कंप्लीटली, दे केयर अबाउट मी लाइक एनीथिंग। हर एक छोटी छोटी चीज का मतलब जो बिग बॉस में शायद मैंने भी खुद के बारे में कभी सोचा नहीं होगा, खुद की चीजें नोटिस नहीं की होगी, वो चीजें उनने नोटिस की है। एंड आई सी हाउ दे टेक एवरीथिंग पर्सनल, जो भी मेरे बारे में अच्छा बुरा पर्सनल लेते हैं, लोगों को मेरे बदले लोगों को क्लेरिफिकेशन देते हैं, अरे सुनो सुनो उसका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब वो था। तो मुझे इतना अपनापन लगता है उनके से। एंड मैं अपने फैंस को बोलना चाहती हूँ, प्लीज रेड कलर का सोफा मत भेजना मेरे घर। मैं समझ चुकी हूँ तुम लोगों की क्या प्लानिंग चल रही है। मेरे घर कोई सोफा नहीं भेजना, फ्रूट्स वगैरह जो ये सब भेज रहे हो, फ्लावर्स एंड ये अच्छे अच्छे क्रिएटिव चीजें, ये तक ठीक है, बट ये फर्नीचर मत भेजने लगो भाई। कल को पता चला फर्नीचर आ रहा है मेरे घर, मेरी माँ बोली कि हम रहे इस घर में या फर्नीचर रहेगा तुम्हारा। बट एनीवे दिस इज ऑल देयर लव, आई एम सो ओवरवेल्म्ड। एंड मुझे ना हर एक इंसान जितने भी रिबिलियंस है बाहर, मुझे हर
एक में खुद अपना आप दिखता है उनकी बिहेवियर में, उनके पोस्ट में, उनकी रील्स में। आई कैन सी माई सेल्फ एंड आई एम लाइक, यार इन लोगों ने तो मुझे, दे दे आर लाइकिंग मी फॉर माई फ्लॉज, they are liking me for my mistakes, they are liking me for my you know जो कभी कभी मेरे से अजीब सी हरकतें हो जाती है, मतलब ना चाहते हुए भी। कितना I was whenever I was in Big Boss, no, so I was trying to cover up a lot of things, जो भी कुछ ऐसे उठ पड़ा अजीब सी फनी चीजें हो जाती थी, but उसको they actually celebrated it, so I'm glad, I'm so happy that I have found people, I have my fans who celebrate my flaws more than like उनको ये नो स्ट्रांग है, बहुत है, वो है, मुंह फट है, ऐसी डरती वर्ती नहीं से। वो तो ठीक है, वो तो everyone likes. The people who like my mistakes, people who like me fumbling out of nowhere, people who like me, um, my imperfections. I think that's the real win in life. करेक्ट। Yeah. फरहाना, आप आपके फैंस को आप फाइनली बता दो कि वो आपके लिए क्या भेजें, आलू प्याज ना भेज के। व्हाट्स योर फेवरेट डिश? फरहाना को खाना क्या पसंद है? फरहाना का फेवरेट कलर कौन सा है, जिससे वो लोग वही आपके लिए भेजें? हाँ, सो अभी उनने जो भेजा है आलू भिंडी दोनों, वो मेरा फेवरेट है। बट दोस्तों वो मुझे मजबूरन वहां खाना पड़ रहा था, मतलब वहां की जितनी भी सब्जियां थी, आउट ऑफ दो सब्जियां वो मेरी फेवरेट थी। नो डाउट आलू इज माई ऑल टाइम फेवरेट, बट लगता नहीं यहाँ के आलू कुछ मीठे बन जाते हैं। यहाँ के आलू वैसे कश्मीर वाले आलू ही नहीं बन जाते, मीठे बन जाते हैं। एंड या आई लाइक एवरीथिंग दैट माई मदर कुक्स। एंड मुझे बिरयानी पसंद है, मुझे मुरादाबादी बिरयानी ज्यादा पसंद है, बिकॉज उसमें बहुत कम मसाला होता है, मुझे कम मसाले वाली चीजें पसंद है। मुझे नून चाय पसंद है। आप दे आर गोना लुक फॉर नून चाय, बट इनको कश्मीर यहाँ पे नहीं मिलेगा नून चाय, वो तो कश्मीर में ही मिलता है। बहुत सारी चीजें, मुझे वाजवान ऑफ कोर्स पसंद है, आई लव वाजवान। इन शॉर्ट मेरी माँ के हाथ से जो वो पकाएंगी मुझे वो सब पसंद है, आई लव एवरीथिंग शी कुक्स। एंड हमने बिग या हमने बिग बॉस के घर में भी देखा था, मैम ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। और इट वाज अमेजिंग। यस, बहुत फरहाना, टाइम बाद मैंने प्यार से, मतलब बोलते ना ऐसे कि इत्मीनान से बैठ के खाया था कुछ उस घर में। हाँ वो दिख रहा था आपको देख के, वो फील यस महसूस कर पा रहे थे हम लोग। यस अ, यस फर, यस। फरहाना, तान्या के साथ दोस्ती आप कंटिन्यू करेंगी, या तान्या के लिए उन्होंने अपना घर, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री सब दिखा रही है वो आजकल? आपका उस पर क्या टेक है? अच्छी बात है यार, दिखा रही है। मैं तो खुश हूँ कि जिन लोगों ने भी उसको बोला कि तुम फेक फेक हो वो चुप हो गए होंगे। आई एम रियली ग्लैड, क्योंकि मैंने भी एक आध वीडियोस देखे और मैं हंस रही थी, क्योंकि उसमें कमेंट्स बहुत फनी थे कि अब कहाँ गए वो लोग जो बोल रहे थे वो फेक है, वो फेक है। क्योंकि पता नहीं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था उन चीजों पे जब मैं घर के अंदर थी कि वो सच बोल रही है झूठ बोल रही है। नाउ दैट शी प्रूव्ड एवरीथिंग कि वो सच बोल रही थी, नथिंग वाज एग्जैजरेटेड और नथिंग वाज अ लाई। आई एम रियली हैप्पी फॉर हर एंड आई एम रियली ग्लैड कि उसने अपने बलबूते पे वो सारा खड़ा किया है जो भी दिखा रही है आज, द होल हाउस, द फैक्ट्रीज एंड एवरीथिंग। एंड अगर लोग ये बोल रहे हैं कि उसने कोई फैक्ट्री दिखाई है उसके मामू की है, उसकी नहीं है, उसके चाचा की, तो भाई वो मामू क्या दूसरे देश का है, वो भी तो उसी का मामू है ना। मतलब वो फैक्ट्री भी अगर उसकी मामू की है तो वो भी इनडायरेक्टली उसी की फैक्ट्री है, तो व्हाट डू यू मीन? सो आई एम रियली हैप्पी फॉर हर। एंड या दोस्त, रही बात दोस्ती की, तो मुझे लगता है दोस्ती कोई ऐसी चीज है जो आप फोर्स नहीं कर सकते हो। आप कि दो लोगों के बीच में अगर दोस्ती होनी होती तो हो जाती है, नहीं होनी होती तो नहीं होती है। अभी शी इज ऑल्सो बिजी इन हर लाइफ, आई एम बिजी इन माई लाइफ। हो सकता है हम कल को मिले तो दोस्त बन जाए, हो सकता है हम जिंदगी में कभी ना मिले, कुछ भी हो सकता है। फरहाना, कोई ड्रीम रोल है आपका? कोई ड्रीम फिल्म मेकर जिसके साथ फरहाना? आई वांट टू, मैं क्या बोलूं, आई रियली वांट टू वर्क विद भंसाली जी। I want to ओह, be seen as the heroine of the Bansali films. The way he portrays a woman. Have you seen the woman of the Bansali film? यस यस यस। I want to be portrayed that way, the way he has portrayed Deepika. I really, and I would also want to work with Karan Johar. अगर वो एक outsider को मौका देंगे, देंगे देंगे, दे रहे हैं आजकल, दे रहे हैं, ठीक है, दे मैं रहे हैं, सही दे रहे टाइम पे आ गई, हैं। सही और टाइम पे आ गई उस दिन। So yeah, why not? I mean, Anurag Kashyap, Neeraj Pandey all these people, I would really want to work with them, definitely. And all the people who are so keen to work with the artists on the basis of their
talent or pure art. So definitely, I would want to give my 100% and work with them, no matter what. Yeah. एक्टर्स, कौन से वो एक्टर्स होंगे जिनके साथ पर्दे पर रोमांस करना चाहेंगी? रोमांस सो एक्टर्स में तो मेरे कुछ फेवरेट हैं, जैसे आई वुड वांट टू वर्क विद ऋतिक रोशन, बचपन से मेरे फेवरेट है. रणवीर सिंह, ही इज लाइक वाओ, आई सॉ हिम इन You are धुरंधर. telling my favorites. He's amazing in Dhurandhar. SRK. I mean, I love SRK. And yeah, I also want to work with Joseph Morgan. Uh, these people are also my favorite. But ठीक है, let's see, like Anne Somerhalder. फरहाना, मतलब बोलने इतनी में- पसंद मैम बोलने- कैसे मिल सकती है? बोलने में कोई क्या ही हर्ज है, मतलब यू नेवर नो, ऊपर वाले ने सुन लिया. बिल्कुल, मैनिफेस्ट करते रहना चाहिए. Keep manifesting. यस, तो ये थी हमारे साथ नो फिल्टर फरहाना. थैंक यू फरहाना फॉर टॉकिंग टू अस एंड You're welcome. वी विश आप ऋतिक और रणवीर. रणवीर के साथ जल्द रोमांस करें. शाहरुख के साथ शाहरुख के साथ नहीं, उनको रहने देते हैं, थोड़े सीनियर हो गए हैं वो, बट उनके अरे साथ आप बहुत अच्छी मैं इसकी लगी. बात नहीं कर रही हूँ, बुरे. I want to work with him in the film. Okay. Thank you for talking to us, Farhana, and all the best for your upcoming project. Thank you so much. Bye. Bye, Farhana. So, ये थी हमारे साथ फरहाना भट्ट, जो एक्चुअली नो फिल्टर है. जो दिल में आता है वो खुलकर बोलती है, और शायद यही वजह है कि फैंस ने तभी इन्हें इतना प्यार दिया. खैर, आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखेगा, और वीडियो को लाइक और शेयर